रमीज नेमत की, जिसका नाम रोहिणी आचार्य ने लिए हैं। कई गंभीर आरोप भी रमीज पर उन्होंने लगाए हैं। जानकारी इस बात को लेकर है कि रमीज नेमत यूपी का कुख्यात अपराधी है, तेजस्वी यादव का बेहद करीबी है। लालू परिवार में कलह के बीच चर्चा में नाम आया। उत्तर प्रदेश में 11 आपराधिक मुकदमे इस पर दर्ज है। यूपी के पूर्व सांसद रिजवान का दामाद है। लेकिन अब देखिए, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट के जरिए रमीज का नाम लिया, तो रमीज की कुंडली खुल चुकी है। यूपी में 11 आपराधिक मुकदमे इस पर दर्ज है। यूपी के पूर्व एमपी रिजवान का दामाद है और बताया जा रहा है कि यूपी का ये भगोड़ा अपराधी है, जिसका नाम रोहिणी आचार्य ने लिया है। पहली बार ये नाम सामने जब रखा गया तो हर कोई जानना चाहता था कि आखिर रमीज नेमत कौन है। रमीज नेमत की जो कुंडली खुली है वो बहुत चौंकाने वाली है। रमीज नेमत यूपी का कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है। तेजस्वी यादव का बेहद करीबी है। लालू परिवार में कलह के बीच ये चर्चा में आया और अब जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में 11 आपराधिक मुकदमे इस पर दर्ज है। और यूपी के बलरामपुर से इस वक्त मेरे सहयोगी सर्वेश जुड़ चुके हैं। सर्वेश, देखिए, रोहिणी आचार्य कुछ दिन पहले एक पोस्ट करती हैं और पार्टी से, परिवार से नाता तोड़ती हैं और कहती हैं कि संजय यादव और रमीज ने उनको ऐसा करने को कहा है। रमीज की कुंडली जो खुली है वो बहुत चौंकाने वाली है। मैं चाहूंगी कि जरा विस्तार से रमीज के बारे में बताइएगा, क्योंकि यूपी का ये भगोड़ा अपराधी है। जी देखिए जया, रमीज जो है ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के पूर्व सांसद, जो समाजवादी पार्टी से 2 बार सांसद रहे हैं और 3 बार विधायक रहे हैं। रिजवान जहीर खान, जो यूपी के टॉप 10 अपराधी भी घोषित हैं, उनका ये दामाद है। यानी उनकी बेटी जो जेबा रिजवान है, उनका पति है। और ये जो है तेजस्वी यादव के साथ अपने बचपन के समय में दिल्ली में क्रिकेट खेलता था, तभी से तेजस्वी से रमीज की दोस्ती थी। बाद में इसके जब रहने वाला भी ये तुलसीपुर क्षेत्र का ही है, बलरामपुर जिले का। और जब इसकी दोस्ती हुई, उसके बाद फिर जेबा से इसकी शादी हुई, तब इसका आवागमन यहाँ पर ज्यादा हुआ। और उसके बाद जब जेबा 2 बार चुनाव लड़ी, यानी कि रमीज की पत्नी यहाँ से 2 बार तुलसीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ी थी, जिसमें एक बार निर्दलीय और एक बार कांग्रेस से चुनाव लड़ी, और दोनों ही बार उसको हार का सामना करना पड़ा। तभी से यहाँ की राजनीति में रमीज भी सक्रिय होता था। और 2022 में जो घटना होती है कि तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन थे फिरोज पप्पू की, उनकी बड़ी नृशंस हत्या हो जाती है। उसमें रिजवान जहीर और रमीज नेमत समेत 6 लोग अभियुक्त बनाए गए। और उसके बाद भी जो इसका एक बिजनेस पार्टनर था शकील, उसकी भी कौशाम्बी जिले में हत्या हो जाती है। और शकील भी रिजवान जहीर के ही साथ रहता था, रमीज का ही साथी था, और वो भी फिरोज पप्पू हत्याकांड में शामिल था। तो इस तरह से रमीज के ऊपर कई गंभीर आपराधिक मामले हुए। हत्या के 2 बड़े बड़े अपराध लगे हैं। इसके खिलाफ नासा के तहत भी कार्रवाई हुई है, गैंगस्टर एक्ट भी है, तो यहाँ का गैंगस्टर का आरोपी है। और अभी अप्रैल माह में ये जमानत पर छूटा था, उसके बाद से ये गायब था। उसके खिलाफ अभी भी उत्तर प्रदेश में नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी है। और इस तरह से ये अभी जब ये मामला प्रकरण में आया, जब रोहिणी आचार्य ने इसका नाम लिया, तब से रमीज एक बार फिर चर्चा में आया है और उसकी खोज। बिल्कुल, लेकिन सर्वेश, जैसा देखिए आप जानकारी दे रहे हैं कि कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं इस पर, पहले से जमानत पर अभी बाहर है, तो क्या किसी को इस बात का अंदाजा था कि ये बिहार में सक्रिय है, तेजस्वी यादव के साथ काम कर रहा है? इस बात को लेकर कोई जानकारी थी क्या, या रोहिणी के पोस्ट के बाद से ही ये जानकारी सामने आई है? नहीं, इसकी जो और तेजस्वी से नजदीकी के बारे में तो जानकारियां लोगों को पहले से भी थी कि ये तेजस्वी यादव से काफी नजदीक है, तो उसके साथ खेला हुआ है, तो इसलिए उसकी दोस्ती है, इस तरह उसकी नजदीकी है, इतना तो लोगों को आशंका था। लेकिन अभी जब चुनाव में वो कितना सक्रिय है, इस बात की चर्चा यहाँ पर फिलहाल नहीं थी। अब चूंकि ये मामला जब रोहिणी आचार्य ने इसका नाम लिया, तब फिर रमीज के ऊपर लोगों की निगाहें गईं कि रमीज तो वही है जो यहाँ पर इस तरीके का एक बड़ा अपराधी है, जिसके खिलाफ 11 मुकदमे उत्तर प्रदेश में है और एक भगोड़ा अपराधी है, यहाँ का एक बड़ा अपराधी कहा जाए तो है वो। तो इस तरह से उसके ऊपर इस
अब जो निगाहें लोगों की गई हैं, और क्योंकि इस तरह का रोहिणी आचार्य के नाम लेने के बाद रमीज काफी लाइमलाइट में आया है, तो इस तरह से रमीज को देखा जाए तो ये यहाँ का एक क्रिमिनल अपराधी है और इसकी पूरी एक क्राइम हिस्ट्री है उत्तर प्रदेश में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर्वेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यूपी में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं, कुछ मामलों में जमानत मिला हुआ है जिसके बाद से ये बाहर है। और अब जब रोहिणी आचार्य का पोस्ट सामने आया, रोहिणी ने आरोप लगाए, तो एक बार फिर से रमीज नेमत चर्चा में आ चुका है। संजय यादव, तेजस्वी यादव का ये बेहद करीबी है। और आपको रोहिणी आचार्य का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने रमीज की चर्चा की। हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। जी, क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गालियां दी गई, आपने बताया, आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही, अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? रोहिणी जी चप्पल किसने चलाया? रोहिणी जी चप्पल अभी चलाया था? बात कर सकते हैं। आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके तेजस्वी किसने आपके साथ ये बर्ताव किया? आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका? पिताजी मेरे साथ हमेशा, कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी, मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ है। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? जिससे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। और चलिए, रोहिणी आचार्य के बयान के बाद अब आपके सामने साधु यादव का बयान भी रखते हैं। पूर्व सांसद और लालू प्रसाद